देखिए विनीता जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से हमारी पहले भी चर्चा होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है वो दूसरे राजनीतिक दलों का प्रबंधन नहीं है। कोई भी जो दूसरे सियासी दल हैं वो चंद महीनों के पहले चुनाव की तैयारी करते हैं। और अगर हम इसमें देखें, समाजवादी पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो आप देखेंगे उसके उम्मीदवार को 1 हफ्ता 10 दिन पहले टिकट मिलता है। तो उस 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में क्या तैयारी करेगा, ये जाहिर सी बात है। इसके उलट अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, वो अभी से 2024 की तैयारी कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार जिक्र किया, पिछले हम 4 महीने 6 महीने से जब डिस्कशन करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारी 2020 से कर रही है। और जिस प्रकार से बूथ प्रबंधन उन्होंने किया है, जो हमने या बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं कि मायावती का 100% वोट उन्होंने खींच लिया और बाकी वोटों में भी सेंध उन्होंने लगाई, तो ज़्यादा लोग समझ नहीं पाए थे इस चीज़ को। तो वो एक सबके सामने उदाहरण है। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल की व्यूह रचना कर रही है या की है, वो केंद्र के 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये व्यूह रचना की गई है। वो तमाम मंत्रिमंडल और तमाम लोगों को वो बिसात बिठाई गई है ताकि 2024 में जो चुनाव होंगे उनकी तैयारी वो करें। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 2024 तक कोई चूंचा उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी जो पिछली उनकी सरकार रही है, जिस प्रकार से वो कई सारे उन्होंने निर्णय लिए थे, 2024 तक उस प्रकार के कोई निर्णय मुख्यमंत्री योगी नहीं लेंगे, क्योंकि एक समझौता केंद्र और लखनऊ के बीच में हुआ है और उस समझौते के तहत ये बिसात बिछाई गई है और इसी पे भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। जाहिर सी बात है, लोग भी कहते हैं, अभी विनीता जी आपने भी कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके आता है। 80 सीटें हैं, कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तो उस खतरे से कैसे निपटा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी से उसकी तैयारी कर दी है। और चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी तक उनका ध्यान उस ओर नहीं है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं आपको, मैं लगातार कहता था कि अखिलेश ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, बहुत अच्छा जो है अपनी पार्टी में रणनीति करी है। सियासी रणनीति जिस प्रकार कहते हैं बहुत अच्छी उन्होंने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दूर रहे। जो दलित वोटर था, महादलित वोटर था, उसको वो आकर्षित नहीं कर पाए, उसकी वो राजनीति नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार वो उस पर ध्यान देंगे। शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि इतना दलित जो है टूट के भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पर विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो ध्यान देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत सीरियस है और घबराई हुई है कि कहीं लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उनको बड़ी टक्कर ना दे, बड़ी उनमें जो है नुकसान ना भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दे। तो उससे निपटने के लिए तमाम ताम शाम धाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी करेगी, मेरा ये मानना है जी। कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन बहुत अच्छा है, हम उसका गुणगान कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। मैं उनको ये भी कह दूं कि साथ में मैंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद में विश्वास रखती है। उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया, मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने एक इशारा आपको दे दिया है। उस शाम धाम दंड भेद में कई सारी चीज़ें रविकांत जी ने भी क्लियर कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, क्या अखिलेश जी वो कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे, जैसा कि रविकांत जी ने कहा, वो इंतजार करें अंग्रेजों के जाने का, जब अंग्रेज चले जाएंगे तब वो राजनीति कर लें। अखिलेश यादव ने 4.5 साल क्या किया उत्तर प्रदेश में? वो जेल जाने से क्यों डरते हैं? वो मुद्दे लेके क्यों नहीं आते? और जैसे कि रविकांत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने वाले नेता हैं क्या भारत में? जी हाँ, जरूर हैं। लड़ी है ममता बनर्जी, लड़ रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल, ठोका है बीजेपी को शरद पवार ने महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है कि सब लोग डर रहे हैं इनसे, मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ है। 2 दिन पहले आपकी सरकार बनी है। पिछली 5 साल की सरकार में आपके तमाम पर्चे लीक हो रहे हैं। कभी आपकी नौकरियों के पर्चे लीक हो रहे हैं, कभी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, कभी 12वीं की परीक्षा के लिए। ये क्या है?
इन 7 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनका पर्चा आज लीक हुआ है? इस पर क्या सरकार गंभीर है? अगर सरकार गंभीर नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष क्यों नहीं सड़क पे आता है? खाली ट्वीट करने से काम चलेगा क्या? मायावती जी की अगर हम बात करें, मायावती जी राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितने धरने प्रदर्शन किए, कितने ट्वीट उन्होंने किए? उन्होंने तो ट्वीट भी नहीं किया। तो क्या उनसे हम आशा लगाएं? कम से कम यहाँ प्रियंका गांधी को हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी उन्होंने किया हो, वो इस वोट पे उत्तर प्रदेश में पहुंची हैं और उन्होंने एक मेहनत की है, भले उनको वोट ना मिला हो। और आप ये जान लीजिए कि भले ही उनको 2022 में विधानसभा में वोट ना मिला हो, उनको 2024 में वोट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे मतदाताओं की कमी नहीं है जो कांग्रेस को यह दिमाग में रख के वोट देगा कि आखिरकार दिल्ली में तो मुकाबला कांग्रेस का ही है, दिल्ली में मुकाबला अखिलेश का और मोदी का नहीं है, वहां पे तो कांग्रेस का और भाजपा का मुकाबला है। यह नजरिया दिमाग में रख के मतदाता कांग्रेस को वोट करेगा। दूसरी चीज यह है कि इस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां करेंगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गलतियां होंगी, उसको घेरने का काम कितना अखिलेश करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे कि अभी रविकांत जी ने कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़े ना बढ़े। आज जो जयंत चौधरी को वोट मिला है, आज जो अखिलेश यादव को वोट मिला है, वो इन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, इसलिए वोट नहीं मिला इनको। ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आपके बेरोजगार युवा हो, चाहे वो तमाम वो लोग हों जो कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। तो आप इनको मान लें कि ये जो है बहुत ज्यादा पसंद समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। तो क्या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे अखिलेश यादव जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं? इसमें स्पीड लाएंगे और इसको बढ़ाएंगे? वो डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव कितने बड़े नेता होंगे और केंद्र में क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे। अगर अखिलेश यादव ने बहुत ज्यादा उग्रता नहीं दिखाई, वो सड़कों पर नहीं उतरे, वो जेल नहीं गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी लोकसभा में कर पाएगी, मेरा ये मानना है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।